तो चलिए बेटा अब हम लोग ना कौन सा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7, ओके सभी को पता है। तो चैप्टर नंबर 7 चालू करते हैं जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखो चैप्टर नंबर 7 का जो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले मैं वो बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक बार जो कॉन्सेप्ट है वो समझ जाओगे तो चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, ठीक बात है बेटा, है ना। तो देखो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। खोले आप लोग। चलो पहले इसके ना रूल्स वगैरह बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, उसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा लोकेशन और ग्राफ पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हम लोग कभी भी किसी भी लोकेशन को किसी को शेयर जब करते हैं ना, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो शेयर होते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे समझेंगे, देखो ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक बात है बेटा। ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये कौन सा वाई एक्सिस, ये आपका एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस, ठीक बात है बेटा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना आप लोग को फिगर, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। मतलब कोई भी जो कोऑर्डिनेट रहेगा ना वो हमेशा कार्टेशियन प्लेन में ही बनता है, ठीक है ना। अब देखो कोई भी हम लोग को कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं, ठीक। जैसे आप लोग का जो ग्राफ पेपर है वो 1 बॉक्स जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्केल, ठीक है। मतलब ग्राफ में देखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक बात है बेटा। ये भी आपका एक्स एक्सिस ही होता है, बट कौन सा वाला होता है, माइनस में, नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा कैसा हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे करके वो चलता जाता है, ठीक है। फिर ये पॉजिटिव है वाई एक्सिस वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक बात है बेटा। अब देखो इस तरफ का -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये कंटिन्यू चलते जाता है, ठीक है। ये जो बीच में जो पॉइंट दिख रहा है इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन, जो कि क्या होता है 0, 0 होता है, ठीक है ना। कभी भी जैसे कोई भी जो हम लोग नंबर लिखते हैं ना बेटा 2, 3, तो इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। सिंगल है तो ऑर्डिनेट, 2 है तो क्या, कोऑर्डिनेट, ठीक है। साथ ही जो ऑर्डिनेट्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक बात है। अब देखो जैसे ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, ये आपका एक्सिस है, और ये जो पार्ट जो दिख रहे हैं ना इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक। पूरे को क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। पूरे को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, यानी कि क्या, कार्टेशियन प्लेन, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट 1, इसको आप बोलोगे क्वाड्रेंट 2, इसको बोलोगे क्वाड्रेंट 3, इसको बोलोगे आप क्वाड्रेंट 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। चलो अब इसके बाद बेटा फॉर्मूलाज की मैं बात करूँ, ठीक है। फॉर्मूलाज की मैं बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहला कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक बात है बेटा। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है ना हमारा वो कैसा होगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक बात है बेटा, है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब समझना कि ये x1, x2, y1, y2 ये आता कैसे है। जैसे कि मान लो कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे है,
सपोज करते हैं हम लोग कि कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये क्या एक्स एक्सिस का कितना 4 है और वाई एक्सिस का कितना है 1 है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है क्या है, क्या है 4 और 1 है, ठीक। अब मान लो कि कोई एक पॉइंट बेटा यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो ये एक्स एक्सिस का क्या है 2 है और ये वाई एक्सिस का -2। अब मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ले लेंगे x1 y1, इसको हम लोग ले लेंगे बेटा x2 y2। समझ में? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट मेरा बोलना ये है कि आप स्पेसिफाई रहो कि जो आपको पहले दिख जाए उसको हमेशा x1 y1 लो, जो बाद में दिखे उसको हमेशा x2 y2 लो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को वैल्यूज़ लेने में आगे पीछे गलती ना हो। मान लो कि तुम्हारा जब मूड किया तुम x1 y1 लिए, जब तुम्हारा मूड किया x2 y2 लिए, तो वैसे में क्या होगा कि हौच पौच हो सकता है, ठीक है। तो जो पहले दिख रहा है उसको क्या ले लो x1 y1, जो बाद दिख रहा है उसको क्या ले लो x2 y2। भाई सिंपल सा रीज़न ये है, अंबिकापुर से सूरजपुर जितना दूर रहेगा, सूरजपुर से अंबिकापुर भी तो उतना ही दूर रहेगा ना, ठीक है। बट आपको देखने का देरी है कि आपको किस साइड से आप देख रहे हो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो बेटा ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक बात है। अब देखो इसके बाद एक होता है क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मतलब हमारे पास मान लो कि दो वैल्यूज हैं अलग अलग, ठीक है। तो उसके जस्ट बीचों बीच का हमको निकालना है। तो या तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या तो हम लोग को बस बीच का नंबर निकालना है तो x1 + x2/2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x = x1 + x2/2 और ये y = y1 + y2/2, खत्म, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या आता है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, देखो सेक्शन फॉर्मूला में m1 और m2 एक्स्ट्रा आ जाता है। x1 y1 तो था, x2 y2 भी था, बट और एक चीज़ क्या आ जाता है, m1 और m2 भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें बेटा सेक्शन फॉर्मूला में अगर अपने को x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x2 m1 + m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 + m2, ठीक बात है। तुम इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हो, लेकिन ये याद रखना है कि x2 के साथ हमेशा क्या रहेगा m1 और m2 के साथ हमेशा क्या रहेगा x1। बात सब समझ में आ रहा है, ठीक। बाकी तुम इसको पहले भी लिख सकते हो, m2 x1 + x2 m1 भी लिखोगे तो भी सही है, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से बेटा y का भी निकाल सकते हो सेक्शन। y के लिए क्या करना पड़ेगा, y2 m1 + m2 y1 अपॉन क्या, m1 + m2। ये किसके लिए हो गया, y के लिए हो गया। अब तुम समझना कि सेक्शन एक्चुअली में होता क्या है। सेक्शन बेटा होता ऐसा है, रेशियो समझना। जैसे मान लो कि एक कोई लाइन है, ठीक है, ये है पॉइंट A, ये है कौन सा बेटा, पॉइंट B है, ठीक। अब इस चारों को, इस लाइन को मैंने 4 पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। पार्ट A, पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2, ये पार्ट 3, ये पार्ट 4, ठीक है। इसको आप लोग ना और अच्छे से अगर समझना है ना, तो इसको ऐसे करके समझो, 0 1 2 3 और ये 4, ठीक बात है बेटा। अगर हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और ये बोल दिया है कि जो क्वेश्चन में यहाँ पर बीचों बीच में ये काटा हुआ है, तो अब हम लोग को यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकालने, कौन से, x और y, कौन से बेटा, x एंड y, ठीक। हमारा ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ठीक। ये लास्ट वाले क्या हो जाएगा, x2 y2, ठीक है ना। और देखो ये इतने पार्ट में काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 और ये आ गया 1 2 3, तो यहाँ पे m1 कितना हो जाएगा 1 और m2 क्या हो जाएगा 3। दोनों को ऐड करके देखो, m1 + m2 = 4, और देखो हमारे पास पार्ट भी कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हम लोग एक्सरसाइज जब चालू करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके, लिख लीजिए। सब लोग ना बेटा देखेंगे एक्सरसाइज नंबर
7.1 दिख रहा है सबको? ठीक। एक्सरसाइज नंबर 7.1 का फर्स्ट वाला देखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स 2, 3, 4, 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है बेटा? 2, 3 है और 4, 1 है। ठीक है, मैं आप लोग को पहले ही क्या समझाया हूं कि हमेशा जो पहले दिया उसको क्या ले लोगे? x1 y1, जो बाद में दिया उसको x2 y2। x1 y1 और ये x2 y2। क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला लिख लोगे। फॉर्मूला क्या है बेटा? रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बात समझ में आया? ठीक, तो देखो अब ये हो जाएगा, x2 का क्या वैल्यू 4 है, माइनस x1 का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू क्या है 1, माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 2 आएगा, 2 का पावर 2 तो कितना आ जाएगा? 4 आ गया, प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 होगा। ठीक, फिर से क्या आ गया? 4 आ गया। अब देखो ये आ गया √8। अब √8 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 8 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा। ठीक है, तो 2 आ गया बाहर और √2, तो 2√2 हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला है? -5 7 कितना? -5 7 और है -1 और 3, -1 एंड 3। ठीक बात है बेटा, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला में वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला देखो हर बार लिखना है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला अगर लिखोगे तो वैल्यू पुट करने में गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, आपको हमेशा फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है, फॉर्मूला लिखना तभी सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, तो देखिए अब ये कैसे हो जाएगा? रूट में अब देखो x2 का वैल्यू क्या है? -1 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? ये +5 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये x2 -1 ये +5 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा? अब ये y2 का वैल्यू कितना है? 3 है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है? 7। इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और ना बेटा आप लोग ना हमेशा ना फॉर्मूला ऐसा ही लिखना, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या दिया है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करना। ठीक, जैसा एनसीईआरटी में दिया है उसी तरीके से हमको लिखना है। ओके, है ना? तो देखो अब ये 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ये -4 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16 क्या हो जाएगा बेटा? अब ये 32 हो गया। ठीक, अब देखो 32 को सॉल्व कर लो, 2 16 सा, तो 4 तो मतलब बाहर आ जा रहा है, 4√2 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक बात है बेटा, चलिए फटाफट लिख लीजिए। छोटा, ठीक है बेटा, चलिए अब ये फर्स्ट का थर्ड में चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट के थर्ड वाले को बेटा सॉल्व करते हैं अभी हम लोग, है ना? क्या क्या वैल्यू बेटा? ए है, बी है और क्या है? -a और ये -b। ठीक बात है बेटा, तो देखो अब इसमें क्या हो जाएगा? ये x1 y1, ये x2 और ये y2। तो ठीक बात है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक बात है, ये x2 का क्या वैल्यू है? -a होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है? -b इसका होल स्क्वायर।
-2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। ठीक बात है बेटा। तो अब देखो -a मिलकर क्या बनेगा, 2a बनेगा, 4a नहीं बनेगा। यहाँ पे सॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है बेटा। और ये क्या बन जाएगा, प्लस 4b का स्क्वायर। ठीक है। तो देखो तुम लोग को इसको ऐसे ही फिर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब तक फॉर्मूला सेट नहीं होगा ना तब तक ये बाहर नहीं आएगा। तो इसको इतना ही में छोड़, ठीक है।